हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट फीलिंग है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, आपके लिए टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो सडनली अगर आपके सामने आ जाती है और टाइमलेस है तो इसका कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, कभी भी आप इसको देख सकते हैं। दिन में कई बार भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम, नो टाइम बाउंडेशन। और एनर्जीज क्या है इस टाइम पर आपके पर्सन की, आपके लिए करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, आप किसी भी राशि के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम। एंड क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है टैरो कार्ड में ही देखेंगे कि क्या एनर्जीज है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में और आपके रिलेशन के बारे में। ठीक है। एंड एनर्जीज़ जो है इस टाइम पर वो मोस्टली एनर्जीज़ आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों की देखने को मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर रीडिंग मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही करती हूँ। ठीक है। आई मीन टू से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए ही करती हूँ कि क्या है उनकी फीलिंग्स। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पर्सन के बारे में आप सोचिए, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। ठीक है। आइज़ को क्लोज़ करें एंड पूरा कंसंट्रेशन उन्हीं के ऊपर करें जिसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर जो आपका रिलेशनशिप है जिसके साथ भी, उसके बारे में सोचिए। ठीक है। पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव रहे। ठीक है। सो देखिए 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 मतलब कार्ड्स की जो एनर्जीज आ रही है वो एकदम से बहुत एक्टिव हो गई। मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है, मुंह पर है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा है। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, वही चीज़ को देखेंगे आज। ओके। पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करूँगी, राइट। उसके बाद फिर मैं आपकी कार्ड्स लूँगी। कुछ देखिए, इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है यहाँ पर, ऐसी एनर्जीज़ आ रही है आपके पर्सन की आज कि स्लोली ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है इफ़ेक्टेड है इनकी बहुत सारी चीज़ें। आई थिंक जब से आपके साथ इनका रिलेशन डिस्टर्ब हुआ है तब से बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में इफ़ेक्टेड हुई हैं। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आई हुई हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ आई थिंक फोकस ना कर पाना अपने करियर के तरफ, मन नहीं लगना। और दूसरी चीज़ हेल्थ से रिलेटेड आई थिंक एनर्जीज़ जो मुझे आ रही है आपके पर्सन की, हेल्थ इशू है वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब मेंटली बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है वो जब से, क्योंकि कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी और भी चीज़ पर, दिमाग ही नहीं लग रहा है। ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा जो माइंड है वो आपकी तरफ है आपके पर्सन का, लेकिन आई थिंक एनर्जीज जो यहाँ पर आ रही है वो अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, ओपन नहीं कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ उन्हें आपको बोल देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर किसी के लिए फीलिंग्स हैं या फिर आपका रिलेशन पहले रह चुका है, बट अभी नाउ दिस टाइम बोथ आर कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, तो आपको अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वो उल्टा कर रहे हैं। मतलब वो जितनी फीलिंग्स आपको बतानी चाहिए ताकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को जो है वो साइड में हो और आप लोगों का आपस में कॉन्टेक्ट बने, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को बताने की जगह अपनी फीलिंग्स अपने अंदर ही रखे हुए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। क्योंकि अगर कोई भी फीलिंग्स है या कोई भी बात है, ठीक है, अगर वो बात आप कह दो उस पर्सन से जिससे आप कहना चाहते हो, तो आपका मन जो है ना वो शांत हो जाएगा। भले ही वो बात अलग है कि सामने वाला आपकी बात को समझे या ना समझे, ठीक है, ये उसकी अपनी एनर्जीज़ है। लेकिन जब आपकी एनर्जीज, मतलब आपके पर्सन क्या कर रहे हैं कि आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स हैं, ठीक है, और कुछ बर्डन भी महसूस कर रही हूँ मैं। बर्डन बहुत ज़्यादा, ओवरलोड बर्डन, स्ट्रेस है। आई थिंक इसकी वजह मैं चेक करना चाहती हूँ, मैं डिफ़ाइन करूँगी, कुछ कार्ड्स में लूँगी, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आपका, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आपके लिए। ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचना और
मोस्टली पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि आई थिंक पास्ट में रिलेशन ठीक था आपका। अच्छा, इनका और आपका जो रिलेशन है वो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि मतलब एनर्जीज़ को देखकर बहुत क्लोज थे आप आपस में। आपका जो रिलेशन है वो बहुत क्लोज एनर्जीज आ रही हैं, बहुत क्लोज थे आप एक दूसरे को। मतलब ऐसी ऐसी बातें आप एक दूसरे को अपनी लाइफ की बता देते थे जो शायद आप किसी से भी नहीं कर सकता है, कोई भी इंसान। मतलब ऐसी ऐसी बातें आप अपने दिल की बातें, अपनी लाइफ की बातें, बहुत ही आपकी पर्सनल लाइफ की बातें आप उनके साथ शेयर कर लेते थे एंड वो भी आपके साथ शेयर कर लेते थे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि अभी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप अपनी साइड से बिल्कुल अकेले हो गए हो, आपकी फीलिंग्स है एंड उनकी साइड से वो पूरी तरीके से अकेलापन फील कर रहे हैं एंड इसके और एनर्जीज़ जो है वो ओपन नहीं हो रही है। तो एक जब एनर्जीज़ अब ओपन नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है और वही चीज़ों की वजह से कंसंट्रेशन आप उस तरफ नहीं कर पाते हो जहाँ पर आपको करना चाहिए। मतलब एक बैलेंसिंग एनर्जीज़ के जब होती है तभी लाइफ जो है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, मतलब हर चीज़ में बैलेंस, आपका रिलेशनशिप भी बैलेंस, आपका करियर भी बैलेंस, आपका हेल्थ भी बैलेंस एंड व्हाटएवर। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन जो है ना वो बैलेंस उनका जो था वो बिगड़ गया है। मतलब बैलेंस में नहीं कर पा रहे क्योंकि पूरी तरीके से माइंड जो है वो फोकस होकर रह गया है आपकी तरफ, कंसंट्रेशन जो बन रहा है वो आपकी तरफ बन रहा है और यहाँ पर फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं। और जबकि फीलिंग्स में इतना ज़्यादा लग रहा है देखकर कि बहुत ज़्यादा मतलब आपकी कमी है उनकी लाइफ में, है ना, आपकी कमी है उनकी लाइफ में। आपके बिना अपनी लाइफ में अलोन फील कर रहे हैं आपके पर्सन, इस चीज़ को मैं चेक कर रही हूँ। लेकिन फीलिंग वो शेयर नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को पहले मैं डिफ़ाइन कर लूँ, फिर मैं आपके कार्ड्स लेती हूँ कि आपके कार्ड्स क्या निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देख के लग रहा है कि हाँ वो आज आपके पास आना चाहते हैं। क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ कि वो स्लोली स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। कमिंग एनर्जीज़ है उनकी आपकी तरफ बढ़ती हुई। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत जल्द आपका और उनका रियूनियन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं रियूनियन की। ठीक है, आप बढ़ रहे हैं, एक भी स्टेप लिया है, अगर एक या दो भी स्टेप लिए हैं तो मीन्स कहीं ना कहीं वो इस तरफ बढ़ रहे हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं एंड उनके दिल में आ रहा है कि भाई अब मैं रियूनियन कर लूँ या फिर अब रिलेशन जो है ना वो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अब हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी चीज़ें हैं उनको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर मैं उसी चीज़ को ज़रा देखना चाहती हूँ कार्ड्स में। एक कार्ड्स आ गया है और मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। यस, देखो बराबर 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है मेरे पास एंड जो ये कार्ड्स थे इनमें भी एनर्जीज थी और 7 ऑफ सोर्ड्स भी मेरे को यही बता रहा है कि भाई मूव ऑन करने को मूव ऑन कर तो लिया लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं ये आपसे ये मूव ऑन कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है जो कि इनको बार बार आपके पास लेकर आएगा और आपकी इतनी गुड मेमोरीज़ हैं, इतनी अच्छे एनर्जीज़ हैं इनके साथ। एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि डिवाइन एनर्जीज़ है आपका रिलेशन में, डिवाइन एनर्जीज़ है ना। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं कि जो गॉड हमारे बना के हमको देते हैं, यूनिवर्स की तरफ से बनते हैं हमारे लिए। ठीक है, और यूनिवर्स ही उन रिलेशन को हमारे लिए बनाते हैं। ठीक है, तो वही रिलेशन वही रिश्ता मुझे आपके पर्सन के साथ दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप लव रिलेशनशिप में हो या फिर आप मैरिड हो, आप कोई भी आपका रिलेशन हो सकता है इनके साथ जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। लव रिलेशनशिप तो होगा ही, मैरिड भी हो सकते हो आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है, राइट। लेकिन ये जो भी पार्टनर है इनके दिल में आपके लिए ख़ास जगह है। लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स दिख रहा है जो कि यहाँ पर डिफाइन जैसे मैंने किया है कार्ड्स को, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि किसी ने इनको मिसगाइड कर दिया है आपके लिए। ठीक है, जिसकी वजह से दूरियां ज़्यादा आई थी और मिसगाइड बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर दिया। शायद आप इस चीज़ को जानते भी हो या नहीं जानते हो, आई डोंट नो। लेकिन
एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि बहुत मिसगाइड कर दिया, और मिसगाइड करने की वजह से ही इनका बिहेवियर आपके लिए चेंज हो गया। जब आपने भी चेंज देखा तो आई होप हो सकता है कि आपने इनको इस चेंज के लिए बोला होगा, क्योंकि एनर्जीज़ दिख रही है कि चेंज आया और चेंज के लिए आपने इनको बोला कि आपके बिहेवियर में चेंजेस है और आप पहले जैसे बात नहीं करते हो अब, क्योंकि जब आप किसी के साथ रेगुलरली से बात कर रहे हो, राइट, और डेली का ही आपका बात करना है, डेली का ही मैसेजेस, चैटिंग एंड लाइक दैट, ठीक है, और सडनली अगर वही इंसान कुछ अलग तरीके से बोलने लगे या फिर उसका बिहेवियर चेंज हो जाए तो आप समझ जाते हो। तो इसी तरीके से मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि आप इस चीज़ को समझे होगे। आई थिंक वहीं से ही डिस्टर्बेंस शुरू हो गया, क्योंकि मिसगाइड बहुत ज़्यादा किया है आपको लेकर। आई थिंक कुछ एनर्जीज़ मुझे ऐसी भी दिख रही है कि आप में और आपके पर्सन में किसी तीसरे की वजह से या किसी बात को लेकर कोई झगड़ा या फिर कुछ बहस, आर्ग्यू या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सब में, लेकिन हो सकती हैं, क्योंकि मिसगाइड तो किया ही है, ठीक है, मिसगाइड तो किया है, लेकिन इग्नोर करने की वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ बहस या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिससे कि बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी है। और काफ़ी टाइम पहले आई थिंक हो सकता है कि आप लोगों ने बात की होगी, लेकिन एनर्जीज़ अभी भी आ रही है कि आज इतना टाइम हो गया, इतना समय निकल गया, ठीक है, और इतने टाइम के बाद भी वो भी चुप है, आप भी चुप है। लेकिन जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि वही वाली एनर्जीज़ दिख रही है जो पहले थी। मतलब आप लोगों में बात बंद है लेकिन फीलिंग्स बंद नहीं है, फीलिंग्स में अभी भी एनर्जीज़ है। और यहाँ पर आप देख रहे हो 9 ऑफ वैंड्स है मेरे पास, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसी एनर्जीज़ को जो कि आपके पर्सन जो है वो आज भी यही चाहते हैं कि अब वो आपके साथ स्टेबल हों, ठीक है। बहुत दूरियां आ गई हैं आप लोगों में, बहुत ज़बरदस्त मेरे को दूरियां दिख रही हैं, उसके फैक्ट्स भी मेरे को दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज़ में जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि दोबारा भी मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना उनकी हेल्थ इशू है, रातों में सो नहीं पा रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब रात भर जाग रहे हैं वो, और किसी तरह दोबारा से रिश्ता जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि स्टेप वो ले रहे हैं आपके लिए। उनका जो एक्शन है वो मैं देख रही हूँ कि हो रहा है आपके लिए, और धीरे धीरे से वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि शायद उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू है एंड वो आपसे दूर रहना नहीं चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, चाहे ये आपके मैरिड पार्टनर हो, आपके लव रिलेशनशिप पार्टनर हो, या फिर आपकी कोई भी एनर्जीज़ हो, ठीक है, लेकिन इनकी फीलिंग्स इस पर्सन की जिसके लिए आप देख रहे हो टैरो कार्ड, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू है। बात नहीं हो रही है बट फीलिंग्स ट्रू है, ये बात मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आज की जो एनर्जीज़ है वो एनर्जीज़ मेरे को, मतलब जितनी भी एनर्जीज़ है मेरे को यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि पर्सन जो है वो दोबारा से आपके जीवन में आना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, और ये बहुत ही अलग बात है ना। मतलब न्यू बिगिनिंग, देखिए आपकी जो एनर्जीज़ निकल कर आ रही है, जो आपका कार्ड से, उसमें भी मुझे एक न्यू बिगिनिंग जो है वो नज़र आ रही है। मतलब आपकी लाइफ में, ठीक है डियर गाइस, आप जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, आपकी लाइफ में इस टाइम पर आपका जो पर्सन है, ठीक है, ये लौट कर आ रहा है, क्योंकि जो समय आपका था ना, जो रुका हुआ समय था, स्टक था, जिसमें आप अलग हो गए थे, वो टाइम आपका दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। कौन सा वाला टाइम? जो स्टक था वो तो निकल गया, रुका हुआ टाइम था वो निकल गया, वो टाइम स्टार्ट हो रहा है जिसमें आप और वो एक साथ रहते थे और इकट्ठा आप दोनों ने सोचा था कि अपनी लाइफ को हम ये वो स्टेबल होंगे लाइक दैट, या फिर मैरिज से रिलेटेड कुछ भी ड्रीम्स है ना, वो पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लक में जो एनर्जीज निकल कर आ रही है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की है, जो कि यहाँ पर बता रही है कि जो पर्सन है इनके साथ आपकी एक न्यू बिगिनिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है। बहुत जल्द आप दोनों के बीच में परमानेंटली रियूनियन होने वाला है, और ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ है आज की। और आज मैं तो यही बोलूँगी, अगर आज की रीडिंग मेरी जिसको भी मिलती है,
आई थिंक बहुत लकी होगा वो, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ है सिर्फ उसी को मिलेगी जिसका रियूनियन होने वाला होगा उसके पर्सन के साथ, और जिनका पर्सन उनको याद कर रहे होंगे उनको ही मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि 6 ऑफ कप्स है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को भी बता रहे हैं कि वो आपके और उनके बीच में जो बात नहीं हो रही थी या फिर रुकी हुई एनर्जीज थी, स्टॉप थी, तो वो आपको बहुत जल्द वो आपको मनाएंगे, आपसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका और उनका जो रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स थी या जो दूरियां थी आपकी, वो दूरियां मिट जाएं ताकि आप दोबारा से उस रिलेशन में आ जाएं। तो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ भी है यहाँ पर। एंड कुछ सिचुएशन में ऐसा भी दिख रहा है कि थर्ड पर्सन अभी भी एक्टिव है, तो थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज़ है। मैं नेक्स्ट सेशन में लूँगी कि अगर इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन है तो क्या वो कब तक कांटेक्ट करेंगे। लेकिन हाँ, न्यू बिगिनिंग है आपके उसमें रिलेशन में इस टाइम पर, एंड बहुत जल्द हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ दोबारा से नई शुरुआत हो। ठीक है, सो क्या एनर्जीज़ है चेक करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और इस रीडिंग में बस इतना ही है डियर गाइस। सो कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको पर्सनली कोई भी बात करनी है मुझसे, तो वीडियो पर नंबर आ रहा है। एंड टेक केयर, बाय बाय।